मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के बीच देश में तेल संकट खड़ा हो गया है। अफवाह फैली है कि पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है। इसके बाद पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लोगों की देखने को मिली। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग तेल भरवाने निकल पड़े। देश भर में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के बार-बार इस आश्वासन के बावजूद कई जगहों पर कालाबाजारी की वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए कई राज्यों में छापेमारी भी की गई। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जहाजों को आ रही परेशानी के बीच भारत के अब तक 5 जहाज सुरक्षित आ चुके हैं। अभी 20 और जहाज फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने की कोशिश जारी है। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह फैलने के बाद कई शहरों में लोग एक साथ फ्यूल खरीदने निकल पड़े और इस वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सवाल यह है कि जब तेल की कमी नहीं, फिर अफवाह कौन उड़ा रहा? भारत के पास तेल स्टॉक, फिर अफवाह कौन फैला रहा? क्या कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए जानबूझकर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है? पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक। पेट्रोल डीजल की कमी होने की अफवाहें क्यों फैली? पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। लोग पेट्रोल डीजल जमा रहे। सरकार की लोगों से अपील, अफवाहों से दूर रहें। जब पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, फिर अफवाह कौन उड़ा रहा? भारत के पास तेल स्टॉक, फिर अफवाह कौन उड़ा रहा? देश के कई हिस्सों में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ईंधन की कमी है या फिर यह सिर्फ प्लान के तहत अफवाह? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे मैसेज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और लोकल स्तर पर फैल रही खबरों ने आम जनता में डर का माहौल बना दिया है। कई जगहों पर लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीदते नजर आए, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। गुजरात के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज होने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जो 100-200 का पेट्रोल भरवाते थे, वो 500 का पेट्रोल भरवाने लगे। लोग बर्तनों में पेट्रोल भरवाते दिखे। अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कुछ पंपों पर स्टॉक खत्म होने का बोर्ड लग गया। यूपी और एमपी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यूं तो पूरे देश में अगर अफवाहों की बात करें तो अफवाहें उल्टी उल्टी अयोध्या तक भी आ गई हैं। देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से बोलेंगे नजारे को दिखाएं। देखिए, ये राम पथ की हमारी मौजूदगी इस समय राम पथ पे है और राम पथ पर देखिए पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल लेने के लिए लोगों का हुजूम जो है वो कितना आ गया है। लोग यहाँ पे लगातार कल रात से ही, जब से उनको सुनाई पड़ा है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, उसके बाद से ही लोग यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए हैं और सारे लोग जो है अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। कई किलोमीटर की लाइनें जो है वो लग गई हैं। हालांकि सरकारी और तेल कंपनियों ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है। देश के सभी रिटेल आउटलेट्स पर तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। हाई कैपेसिटी में रिफाइनरी काम कर रही है। एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया गया, कहीं भी ड्राई आउट नहीं है। अफवाहों की वजह से घबराहट में ज्यादा खरीद हो रही है। तेल कंपनियों IOCL, BPCL, HPCL ने भी क्या कहा? पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। बाजार में फैली कमी की खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक है। कंपनियों ने लोगों से अपील की, पैनिक बाइंग न करें, जरूरत से ज्यादा स्टॉक न करें।
देश में कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। इतना ही नहीं, जमाखोरी पर भी एक्शन लिया जा रहा है। 200 एफआईआर, 155 गिरफ्तारियां, 3400 छापेमारी हुई। लेकिन अगर डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि आदमी को तक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और आवागमन मुश्किल होगा। मैंने जो सुना, हमारे एक साथी ने आज फ़ोन किया था कि अंबेडकर नगर ज़िले के तमाम पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, डीजल नहीं मिल रहा है। अगर दे भी रहे हैं तो केवल 20 लीटर डीजल दे रहे हैं और मोटरसाइकिल में एक 100 रुपये का केवल पेट्रोल भरने का काम किया जा रहा है। तो अगर इस तरह के संकट है तो निश्चित रूप से वो देश के लिए काफ़ी बड़ा संकट है और आम आदमी का चलना मुश्किल हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की अफवाहें अक्सर घबराहट पैदा करती हैं, जिससे कमी का माहौल बन जाता है। सवाल ये कि पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर अफवाह कौन उड़ा रहा है? ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, ये सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। पेट्रोल डीजल की कमी की खबरें फिलहाल अफवाह ज्यादा और हकीकत कम नजर आ रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।